हम देख रहे हैं धुरंधर। तो भाई फाइनली हमजा को चढ़ गया है गुस्सा। गुस्सा। वो तो अब लेगा रिवेंज के मेरे मेरे अपने इंडिया में घुस के तुम लोग ये काम कर रहे हो। अब नहीं होने देगा। हाँ। देखते हैं आगे क्या होता मेरे लयारी के भाइयों, आज लयारी का ये समा है। देखकर मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमाइन हो गई होगी। जरदारी। आसफ अली जरदारी। जरदारी। हमारे इसमें आके वाली मुखालिफों को जरदारी। शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लयारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहां का एमएनए मुकर्रर किया था। इसीलिए आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी पीपल अमन कमेटी इसको लगा इसको बुलाने लगी। क्या एंट्री मारी है। आजा रे आजा। अस्सलाम वालेकुम नियारी। क्या मजे की आवाज थी। खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी कबूल। बड़ी दमदार है भाई स्पीच। सरवारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है, उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी। नारे तकबीर! एंट्री बड़ी मजे की थी। हाँ। लियारी का सियासी मंजर एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज ये पाकिस्तान जो के गाना सदर लगा। आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में ये ऐलान। हाँ जी। मैं कह रही हूँ ये जो बीजीएम लगा हुआ था ना, वो जो मोटू है ना, असल में उसके ऊपर फिट हो रहा है। लुट मैनू लुट ले ले। के मैनू लुट ले के ना, उसको वो लुटा। बड़ी शह बनता सी ना। हाँ। ਉਹਨੂੰ याद है लो ते असलम चौधरी ने भी लेंदा पर फुस हो हो गई। गया। हाँ। आगे देखते हैं। किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है।
माहिरीन सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शंस में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी। तौबा तौबा। हमारे गुनाहों के मुकाबले तुम्हारे अब्बू के गुनाह बहुत हल्के हैं। अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चले ना पूरी कराची बेच खाए वो। सही कह रही। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ बुलवा लिया क्या? मुझे भी लग रहा बुलवा ले। आया बेटे। सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा? 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। कुछ तो हया कर माशा। एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खां समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। अपनी सियासती गद्दी गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को। आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शह दी है जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में बेटा बन जो चुका है। आपका सगा हो। सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है। अरे दी तेरे को यारी बैठ दी। अब वो इसका भरोसा जीत रहे हैं। बेटा मान लिया। तूने पर्दा उठाया। लो जी, उसने तो उसके हाथ चूम के ये कर ज्यादा नहीं लिया। हो गया? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? सही हो गया। उसको उसने उसकी औकात दिखाई है कि तू क्या है। बड़ा यव्या यव्या कह रहे ऐसी ना, पूरी बोलो सी फिर मैं कि फैमिली देखती है, मैं गाली नहीं दे सकता। यस यस, गुड, वेरी गुड। देनी भी नहीं चाहिए। तो लेकिन कैसा लगा यार, ये ये पार्ट? काफी ज्यादा अच्छा पार्ट था। मतलब छोटा सा लगा मुझे, इतना इसमें कुछ ए ज्यादा वो discover उसकी नहीं। रहमान टिकट की अभी तो है, तो गंदा बंदा है, शख्स तो गंदा है, लेकिन जो आई आहा। और जब उसने बोला अस्सलाम वालेकुम ले और अस्सलाम ये वालेकुम ले और ये, है ऐसे ना, करके बड़ा मजे का बड़ा लगा जोश यार। के साथ था। तो वो जब उसने स्पीच की वो ही कमाल की थी। उसका मतलब एंट्री स्टाइल दासू था। दासू था। तो साथ में अगर ये धुरंधर हो, ये हमजा,
हाँ भाई इसकी बॉडी शाडी, बड़े बाल, यार ये बड़ी लुक देता है, मतलब हाँ फुल बड़ा बहुत मजा देता है। बहुत मजे की। ये असल में पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए धुरंधर की ज्यादा पर्सनैलिटी है रहमान के से। हाँ तो भाई बहुत ही मजे का पार्ट था ये वाला। और जो है बड़ी आसानी से जो है वो उसका लड़की का जो बाप है वो मान गया है, और उसने मानना ही था, उसके पास और चॉइस नहीं थी। नहीं मतलब चाय पे भी आ गया बड़ी आसानी से। और फिर उसकी दूसरी बात है फिर उसने माननी ही थी ना। तो अच्छा पार्ट था ये वाला। हाँ जी, मजे का था। अब देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि हमजा जो है ना अब एक नई चाल चलने वाला है और बड़ी ऊपर के स्टेप लेने हाँ वाला है। अब उसने बदला जरूर लेना है, चाहे जितने टाइम बाद भी ले लेगा बदला लेगा। चलेगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, दुआ में यारी के हमें दे इजाजत, फिर मिलते बाय। हैं, बाय।